फीलिंग तो बहुत ही अच्छी है. आई डोंट थिंक मैंने कभी एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ मेरी लाइफ में मुझे एक्सपीरियंस करने मिलेगा. एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें मेंशन किया है, इससे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ क्या हो सकती है, लाइक फॉर एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री. इंडिया में सिविल एविएशन, इन द वर्ल्ड सिविल एविएशन सिनारियो, इंडिया में फीमेल सबसे ज़्यादा हैं जो एविएशन में हैं. सो आई थिंक द स्टडी इज दैट वी हैव, हमारी ये जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है जो अलाउ करता है फीमेल्स को कि वो घर से निकले और ऐसा जॉब कर सकें. बिकॉज आउटसाइड यू हैव न्यूक्लियर फैमिलीज एंड लॉट ऑफ गर्ल्स एविएशन में नहीं आती हैं. सो सरप्राइजिंगली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इंडिया में वर्ल्ड एविएशन के मुकाबले फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं. फॉर मी पर्सनली स्मॉल टाउन से निकलने के बावजूद मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मेरे और मेरे भाई के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं किया. सो एज अ गर्ल मैं सोच सकती थी, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं. बट स्टार्टिंग से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर पढ़ाई के लिए भेजा है बोर्डिंग स्कूल में. सो दे ऑलवेज गिव मी दैट पुश. तो जैसे ही मुझे पता चला कि मैं एविएशन ज्वाइन कर सकती हूँ, फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन कर सकती हूँ, कोई हेजिटेशन ना मेरे माइंड में था और ना ही मेरे पेरेंट्स के माइंड में. सो दैट्स हाउ आई थिंक इट बिकेम पॉसिबल. लोगों को लगता है कि पायलट्स पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना, दे डोंट हैव टू स्टडी, बस दे जस्ट ट्रैवल एंड एंजॉय. बट एज यू नो मैं अभी भी अपनी ट्रेनिंग में हूँ. सो वी स्टडी अ लॉट टू गेट अ बेसिक लाइसेंस ऑल्सो. तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी पढ़ाई लगती है. एंड ये एक ऐसी फील्ड है जो एवर इवॉल्विंग है बिकॉज इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है. तो हम ऑलवेज वी आर स्टडिंग, हम थ्रू आउट एवरी 6 months वी आर डूइंग ट्रेनिंग. तो मेहनत तो इस फील्ड में है डेफिनेटली. एंड हुएवर वांट्स टू वर्क हार्ड, प्लीज एविएशन में ये सोच के ना आए कि यहाँ पे बस घूमना फिरना है और पढ़ाई नहीं है. डेफिनेटली यू हैव टू वर्क हार्ड. जो कॉल थी वो तो एक बहुत ही नॉर्मल कॉल थी. हम आई वाज अवेयर कि एयर इंडिया नया सेक्टर खोलने वाली है, इनॉग्रेशन फ्लाइट बिटवीन सैन फ्रांसिस्को एंड बेंगलुरु. सो जब कॉल आया मुझे लगा कि ये स्पेशल क्रू है बिकॉज ऑल फीमेल क्रू था. मुझे लगा इनॉग्रेशन फ्लाइट के लिए इन्होंने फीमेल क्रू को चूज किया है. बट देन स्लोली वी गॉट टू नो हमें पोलर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बिकॉज वी माइट बी फ्लाइंग द पोलर रूट. बट कुछ कंफर्म नहीं था लास्ट डे तक बिकॉज ये सब चीज़ें वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं. सोलर रेडिएशन कितनी है फ्लाइट के दिन. सो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं. तो कंफर्म लास्ट मिनट तक नहीं था बट प्रेपरेशन पूरी थी. जी, हमारे पास एक स्पेशल मैनुअल है पोलर ट्रेनिंग, पोलर मैनुअल, जिसको हमने हम चारों कॉकपिट क्रू ने ट्रेनिंग में पढ़ाई किया उसके बारे में. एंड जो हमारे कैबिन क्रू थे, हमारे पार्ट ऑफ आवर क्रू, उनके साथ भी हमने स्पेशल ब्रीफिंग की है. कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स हैं जो हमें कैरी करनी पड़ती है बिकॉज हम बहुत ही कोल्ड रीजन में ऑपरेट करने वाले हैं जो हम नॉर्मली नहीं करते हैं. ये यहाँ पे टेम्परेचर्स -60 तक जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अनहॉस्पिटेबल है. और कोई नॉर्मल इंसान ऐसे लो टेम्परेचर्स में आई डोंट थिंक सो इट्स सेफ ऑल्सो. हम लोग तो इतने ज़्यादा कैरिड ऑक्यूपाइड थे विद द प्रेपरेशन ऑफ द फ्लाइट. एंड बिकॉज हमें पता था कि बहुत बार ये पहले फ्लाइट नहीं हुई है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को लास्ट मिनट तक हम प्रेपरेशन में बिजी थे. बट जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचे तब सारी एक्साइटमेंट स्टार्टेड टू किक इन बिकॉज पैसेंजर्स वहाँ पे थे एंड दे वर ऑल वेटिंग फॉर अस. एंड सारा का सारा क्रू, एयर इंडिया का स्टाफ, उनको देख के आई थिंक एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई थी. जब प्रेपरेशन कर रहे थे तब तो बहुत सोचा था कि बर्फ देखने मिलेगी, नॉर्थ पोल देखने मिलेगा, पिक्चर्स क्लिक करेंगे. बट द थिंग इज इट्स विंटर्स एंड आर्कटिक, जो पोलर विंटर है 6 महीने तक बिल्कुल डार्क रहता है वहाँ पे. सो कुछ व्यू नहीं था. दैट वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग. बट हमने नॉर्दर्न लाइट्स देखी, अरोरा बोरियालिस, जो लोग स्पेशली नॉर्वे ट्रैवल करते हैं वो लाइट्स देखने के लिए. सो आई थिंक उसने बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेट कर दिया. बट फीलिंग तो बहुत ही आई थिंक अनयूजुअल फीलिंग थी बिकॉज वैसा फीलिंग जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे देखते हैं कि वो नॉर्थ पोल आप क्रॉस कर रहे हैं, सो वो बहुत ही अनयूजुअल फीलिंग थी. बट आई विश कि हम समर्स में ये फ्लाइट करते तो एटलीस्ट कुछ देखने मिलता है, बस पिच डार्क आउटसाइड. नॉर्मली इट्स नॉट अ चैलेंज फॉर अस बिकॉज हम ऑल वुमेन क्रू फ्लाई करते हैं, हर साल करते हैं हम स्पेशल वुमेन्स डे फ्लाइट्स. अदरवाइज ऑल्सो विद द सेम क्रू, कैप्टन जोया एंड ऑल के, कैप्टन जोया के साथ मैंने अपनी पहली फ्लाइट की है एयर इंडिया में. सो हम करते एक दूसरे के साथ फ्लाइट्स. बट बिकॉज ये इनॉग्रेशन फ्लाइट थी, बहुत सारी लॉट ऑफ आईज वर ऑन अस, वी न्यू कि हम कोई भी एयर का स्कोप नहीं छोड़ सकते. तो वो तो किसी भी स्पेशल फ्लाइट में आई थिंक थोड़ा सा एडेड प्रेशर होता है टू परफॉर्म बेटर. गर्ल्स को बस यही बोलना चाहूंगी कि ये
फील लोग सोचते हैं अनयूजुअल है, आई हैव कम हियर, इट्स मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट. आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज डिफिकल्ट अनलेस आप अपना मन बना लें एंड और आप उसके लिए हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं. यू कांट जस्ट ड्रीम एंड थिंक कि यू नो द ड्रीम इज गोइंग टू गेट फुलफिल्ड. बी रेडी टू पुट इन हार्ड वर्क एंड आई होप दैट ऑल द पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे उनके ड्रीम्स में एंड वो देखेंगे कि उनके सपने पूरे होंगे एंड विल गिव देम लॉट ऑफ हैप्पीनेस. वी कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, तो बहुत सारे पेरेंट्स बहुत हेजिटेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते अपने बच्चों को लेके. बट मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मैं भी यहाँ से हूँ. सो आई थिंक मुझे देख के स्पेशली गर्ल्स को पेरेंट्स जो हैं उनको पुश करेंगे. एंड बॉयज हैव ऑलवेज बिन डूइंग यू नो थिंग्स, गेटिंग आउट एंड हैविंग दैट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी. होपफुली ये चीज़ एक पाथ सेट करेगा कि गर्ल्स को भी इक्वली सपोर्ट मिले एंड इक्वल कॉन्फिडेंस मिले अपने लाइफ में जो वो चाहे वो करने का. Our honorable prime minister, he's one of the dynamic leaders of the world. He is so popular and I don't think हमारी country ने बहुत ही long time में कोई इतने strong leaders देखे हैं. I really look up to him personally. So someone like him who you look up to, उनका हमारा mention करना ही मेरी life में I think it will be something मैं हमेशा याद रखूंगी.